हम्म, अभी शुरू करते हैं। ध्यान से एंड तक आप लोगों ने ये सेशन अटेंड करना, आपके सारे डाउट्स इस सेशन में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। मेरा नेम प्रोमिला है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। जिस बिजनेस का आज आप पार्ट बन रहे हो, आपको 4 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, एक वीक भी हो सकता है किसी को हो गया हो, उस बिजनेस में मैं लास्ट 6 ईयर से वर्किंग हूँ। वर्क करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। और इससे पहले मैं बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, BA सेकेंड ईयर की। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी चाहती थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं, गवर्नमेंट जॉब लगूं, और उसकी तैयारी भी मैं कर रही थी ग्रेजुएशन के साथ साथ। पापा मेरे फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है, और हम 2 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है। दोनों सिस्टर ही हम फॉरएवर करते हैं। मेरी सिस्टर ही मेरी गाइडर है, अपलाइन है इस बिजनेस में, जो मैनेजर लेवल पे अभी करंटली वर्क कर रही है। तो ऐसा इंट्रोडक्शन था। और फॉरएवर मुझे कैसे मिला? फॉरएवर हमें एक अननोन पर्सन के थ्रू, बस में एक पर्सन ने कार्ड दिया था कि 2-2 ढाई हज़ार रुपए मंथली आप अर्न करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर, मतलब पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो। मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, तो इस टाइप से मुझे मिला था। जस्ट मैंने ये सोचा था कि 2-2.5 हज़ार रुपए अर्न करके मैं बस अपना खुद का खर्चा निकाल लूं, क्योंकि पापा फार्मर है, फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी स्ट्रांग थी नहीं। तो यही सोचा था कि खुद का खर्चा निकाल लें और कुछ कर लें बस, पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ। तो इसीलिए इसे स्टार्ट करा था। आप लोगों को अगर वॉइस नहीं आ रही है तो इट मीन्स आपकी साइड नेटवर्क इशू है, मेरी साइड वाईफाई चल रहा है, प्रॉपर नेटवर्क है। आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लें। हाँ जी दीक्षा जी। इसमें मैम जैसे प्लेटफॉर्म मिलना तो चलो इजी होता है, अपन को ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो अपन ट्रेनिंग भी लगा लेते हैं क्योंकि घर पे ही पड़े होते हैं। तो पर मैम समझ में आना FLP है ना, और FLP समझ में आना और स्टार्ट करना ये हम्म। बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। तो आपको मतलब क्या समझ में आया कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि आपने इसको स्टार्ट करा? दीक्षा जी, शुरू में तो कुछ नहीं समझ आता, 2-3 दिन तो बेवकूफियां लगती हैं। सेशन लगाते हैं तो ये लगता है क्या 1-1 घंटे के सेशन हो रहे हैं। मैंने ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड करी थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे बिठा के, और गर्मी होती थी फुल ज्यादा, मतलब सर्दी थी उस टाइम, तो गर्मी नहीं थी। बट यूं था 2-2.5 घंटे एक ही सीटिंग एरिया में बैठना, जहाँ पे कोई सर्विस नहीं है बहुत अच्छी, वो चेयर टेबल भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जिस एकेडमी में पढ़ रही थी वहां मुझे मजा आता था पढ़ाई करने में, वहां मेरा विजन क्लियर था, वहां मुझे UPSC की तरफ जाना था, मेरा गोल क्लियर था दिमाग में, इसीलिए वहां मजा आता था। बट फॉरएवर में 3 दिन क्लास लगा के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था इनको ना इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आती है, ये क्या मेरे को सिखाएंगे, मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जाके क्लास लगा लेती हूँ। बट वो गॉड ग्रेस मान लो, पता नहीं कैसे ऊपर वाले की दया होती है कि हम ना उस चीज को छोड़ते नहीं है, मतलब मन मार के भी करता रहता है इंसान। सेम मेरे साथ हुआ कि मैं मन मारते 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 भी 3 दिन तक क्लास लगाती रही। थर्ड डे मेरी विकी सर से बात होती है। बस पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सर ने बहुत कुछ बता दिया, बट ऐसा ट्रस्ट हो गया कि मतलब देखना चाहिए, क्लासेस लगानी चाहिए। जो चीजें मैंने वहां पे नोटिस करी, जिसकी वजह से मैंने क्लास कंटिन्यू करी, एक तो सर से बात होना पर्सनली, क्योंकि सर उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे थे। दूसरा पता नहीं सर के अंदर एक वाइब थी भरोसा दिलाने वाली, और वो भरोसा सच भी हुआ, ये भी अच्छी बात है। तो एक चीज और कुछ नोटिस करी थी, वो मैं बता देती हूँ। हमने देखा था मनदीप कंबोज सर की टेस्टिमनी, और 2008 में, आई थिंक पता नहीं 9 में, उन्होंने ना 1.5 लाख की जॉब छोड़ के फॉरएवर को ज्वाइन करा था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि इतने बड़े लेवल पे काम करने वाला इंसान सब छोड़ के अगर फॉरएवर कर रहा है, तो प्रोमिला तेरे पास तो जस्ट, तू तो पढ़ाई ही कर रही है, तेरे पास तो अभी कुछ है भी नहीं, तूने इतनी कोई ना बड़ी डिग्री ली है ना कुछ अचीव करा है। दूसरा पंकज गुप्ता सर को देखा, तीसरा SB वत्स सर को देखा, जो क्राइम ब्रांच में ऑफिसर थे, जो बताते थे कि लीगल कंपनीज, आप लोगों के पास वो वीडियो आ जाएगी 4 मिनट की, आप देखना। और उसके अलावा ऑफिस में जो मेरे सामने जो एग्जाम्पल थे, वो ये थे, अमन सर थे। अमन सर ने अपनी ना गवर्नमेंट जॉब, क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब में वो लगे थे 2018 18-19 के टाइम में लगे थे आई थिंक। और उन्होंने, कंफर्म मुझे नहीं पता, उन्होंने ना वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के डिसीजन बनाया कि मैं फॉरएवर करता हूँ। तो मुझे ये था, प्रोमिला तो ग्रुप डी में भी 1-2 नंबर से रह गई है तेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर, मतलब फर्स्ट तो किसी के नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब इतना इजी नहीं होता। तो अगर कोई इंसान क्लियर करके भी फॉरएवर को देख रहा है, समझ रहा है, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ तो है इसमें, इसीलिए समझ लिया, इसीलिए थोड़ा ट्रस्ट हो गया, इसीलिए समझना शुरू करा था। अब ट्रस्ट 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हुआ था, फर्स्ट 3 डेज में नहीं हुआ था। आई थिंक आप लोग सब लोग वही हो जिनको 1-2 दिन हुए हैं, तो आप मेरी वाली सिचुएशन में हो सकते हो ऐसा। तो आप ये जो वीडियोस के मैंने नाम लिए ना, ये जरूर देखना सुनना, आपका थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा इन चीजों से।
हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम बिल्कुल। मैम जैसे अपन तो ट्रेनिंग लगाते हैं, सीनियरों को सुनते हैं, क्योंकि ये 21 सेंचुरी का बिजनेस है, अपन 20 सेंचुरी के हैं, तो अपन को चीजें समझ में आने लगती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हैं। बट फैमिली को समझाना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से होता है कि स्टडी जॉब ही सब कुछ है ना। तो हम्म। अपन तो डिसीजन बनाते हैं, बट फैमिली मतलब जैसे आपकी फैमिली मानी थी या नहीं मानी थी, मतलब उन्हें सपोर्ट करा था नहीं करा था, आपने खुद डिसीजन लिया था। हो सकता है इनमें से बहुत सारे पर्सन हो जिनकी फैमिली माने, हो सकता नहीं माने, तो वो शायद आपसे रिलेट कर पाए फ्यूचर में, तो आप थोड़ा सा वो बताओ। पहली बात तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करे, तो मम्मी और पापा दोनों में से एक इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है। अभी के हिसाब से मैं बता सकती हूँ ऐसा क्यों और कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे आप अपनी पेरेंट्स को शेयर डायरेक्टली तो करोगे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि पहली बात ऑनलाइन है और आज भी लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो आपको, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दी जा रही है, तो आप जिस पर्सन का सपोर्ट चाहते हैं उसके साथ आप ट्रेनिंग्स लगा सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने पापा को मार्केटिंग प्लान समझा दूं, अपने पापा को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिखा दूं, कुछ कुछ समझा दूं, ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। और हम ना जिस लेवल पे होते हैं, हम खुद को 3 दिन की नॉलेज है तो हम वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जो हमें ट्रेनिंग्स में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अपने पेरेंट्स का अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो उनके साथ पहला काम ट्रेनिंग्स लगाएं। दूसरी बात, अगर फिर भी सपोर्ट नहीं करते, जैसे मेरे साथ हुआ था, हमने डायरेक्टली फॉरएवर का बोल के नहीं बोला था कि ऐसे ऐसे कंपनी है, इसमें ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं बोला था। मीनाक्षी मैम ने पूछा था कि पापा ऐसे ना 3-4 हज़ार रुपए मुझे मिल जाएंगे पार्ट टाइम में काम करके, कंप्यूटर वर्क होगा, 2 ढाई घंटे 3 घंटे देना होगा। मेरे पापा ने सीधा बोला कि पढ़ाई करने भेजता हूँ, और पढ़ाई करनी है तो कर लो, इन चक्करों में नहीं आना है, और नहीं पढ़ाई करने का मन है, ये सब करना है तो शादी कर देता हूँ। अपने अगले घर जाके तुम्हें जो करना है, अगले जो तुमसे करवाए कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ ये चीजें नहीं चलेंगी, कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्टली उनका मना ही था। फॉरएवर के लिए मानना तो और टफ था, बल्कि उन्होंने एक सिंपल, उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा ना जॉब का बोल के, पार्ट टाइम वर्क का बोल के, तो भी उन्होंने साफ मना कर दिया था कि पढ़ाई करनी है करो, और कुछ नहीं करना है। मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे, मेरे पेरेंट्स का जीरो सपोर्ट था, कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने नहीं बोला फॉरएवर ज्वाइन कर ले, फॉरएवर कर ले, उन्होंने नहीं साथ दिया किसी ने भी। हाँ जी दीक्षा। जैसे मैम ऑलमोस्ट इस सेशन में पर्सन होंगे तो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते होंगे। आप भी जैसे मैम, हम भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे इस बिजनेस से पहले, आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। हम्म। तो मैम जैसे, तो जैसे आपने कैसे डिसीजन बनाया कि मतलब यूपीएससी की स्टडी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वाला बच्चा तभी तैयारी करता है जब उसको लगता है कि वो कर सकता है और इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में। तो आपने कैसे डिसीजन बनाया, मतलब एक जो बिल्कुल अलग चीज है, एक जॉब से फिर बिजनेस में आना, तो कैसे आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि आपने पढ़ाई क्विट करके फॉर एवर स्टार्ट कर लिया। पहला तो मैं यही बोलूंगी, मैं डिसीजन बनाने वाली थी ही नहीं। और पता है फॉरएवर सबकी लाइफ में नहीं आती है, पहली बात। दूसरी, सबको समझ नहीं आती। तीसरा, समझ आने के बाद भी लोग ना लोगों की सुन के शुरू नहीं करते। तो ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं कोई नहीं थी इसमें जो जिसने ट्रस्ट करा, स्टार्ट करा, सब कुछ छोड़ा। मैं आज भी मानती हूँ कि वो मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे खुद खींच के लाई इस तरफ कि हाँ ये समझ, ये कर, तेरा करियर इसमें बन सकता है, और बना भी वो। मेनली क्या था कि मैं स्टडी कर रही थी, पर मतलब मेरे पापा फार्मर हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, मैंने बताया। तो यहाँ पे ना लड़कियों की शादी, 1 मिनट। हाँ जी शिवम कुमार, आप एक बार सेशन लगा लें, फिर आपसे बात की जाएंगी। ठीक है, आप मैसेज पे फोकस ना करके आप सेशन पे फोकस करें। मैं बता रही थी कि मेरे पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है, हम गांव से हैं। तो यहाँ पे शादी की एज होती है 18 से 22, और इसी एज में शादी कर दी जाती है। जिसकी 23 24 25 साल उम्र हो जाती है उसको तो बोलते हैं यही बुढ़ी करेंगे, इनको तो शादी करनी ही नहीं है, इनको तो अपनी जवान बेटियां दिखती नहीं है, सो डायलॉग्स मारते हैं लोग। मतलब घर वालों को शायद परेशानी ना हो, बट आसपास के समाज को देख के शादी कर दी जाती है। और मेरी उस टाइम एज 20 के अराउंड होने वाली थी। और मीनाक्षी मैम ने मुझे बोला था कि इतना टाइम नहीं है, मतलब तू सोच रही है, तेरे ड्रीम्स अलग है। मेरे ड्रीम्स पता है क्या थे? मैं 5 साल तैयारी को दे सकती हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आराम से करूंगी, 5 साल अच्छे से पढ़ाई करूंगी, फिर मेरा यूपीएससी हो जाएगा। फिर मैं मतलब अपनी लाइफ सेट कर पाऊंगी, ये मेरे ड्रीम्स थे। वो ख्याली पुलाव हम कई बार पका लेते हैं ना कि हाँ, ना तो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, ना हमारे कल्चरल डिफरेंसेस देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, बट हाँ, क्योंकि मैंने 9th क्लास में एक सपना देखा, उस पे मैं लगी रही 4-5 साल, वो मेरी कानों में बुनता रहा। हर इंसान मुझे बोलता था हाँ तू तो कर सकती है, क्योंकि अच्छी स्टूडेंट थी, इसी का कारण था कि वो बोलते थे। तो
ये प्रैक्टिकल हो गई मैं उस टाइम, क्योंकि मेरे पापा ने उस टाइम भी हमारे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। जैसे हमने फॉरएवर को देखा, पापा को लगा नहीं नहीं ये तो और काम करने लग गई, तो उन्होंने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। और मेरे को एक झटका लगा कि जहां मुझे 5 साल चाहिए, पापा को 5 दिन नहीं देने हैं, तो होगा क्या। तो फॉरएवर शुरू करने का रीजन ये था कि कम टाइम में ज्यादा सक्सेस थी। जैसे मैं यूपीएससी 5 साल बाद मैं सोच रही थी कि 5 साल बाद मेरा क्लियर होगा, मैं लाख रुपए कमाऊंगी, एक अच्छा नेम फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरे को मेरा जाने का कारण वो था। बट मुझे फॉरएवर में दिखा कि यहाँ पे मैं 1 साल में मैनेजर बन सकती हूँ, 1 साल में लाख प्लस मेरी इनकम हो सकती है। ऊपर से घर पे बैठ के उस टाइम घर पे बैठने वाला था नहीं, बट ये था कि मैनेजर लेवल पे इनकम 1 लाख होती है, वो मुझे दिख गया। और मुझे मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ऐसी वाइब, एनर्जी, जुनून आ गया कि मुझे यही करना है, कुछ नहीं करना। और मुझसे ना पढ़ा ही नहीं गया। मतलब एक टॉपर स्टूडेंट से मैं ना मेरा इंग्लिश का पेपर था और मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, और इंग्लिश में मेरे हमेशा 95 एंड अबव मार्क्स रहते थे। तो मेरे से ना इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना प्रभाव था मेरे ऊपर फॉरएवर की ट्रेनिंग्स का, फॉरएवर का। और मैं अच्छा मानती हूँ, मतलब ये प्रभाव ना होता तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाती। तो ये रीजन था कि मैंने कंडीशन को विजुअलाइज कर लिया था कि प्रॉब्लम टाइम नहीं है ज्यादा, तेरे ड्रीम तो जरूर है, अगर शादी हो गई तो फिर कोई नहीं पूछता तुम्हारी बहू का क्या सपना था, क्या वो करना चाहती थी। पढ़ाते तो सब है बट प्राइवेट एजुकेशन देते हैं, और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है शादी के बाद, तो मेरे ड्रीम तो धरे के धरे रह जाते। तो इसीलिए फॉरएवर स्टार्ट करा कि कम टाइम में ज्यादा सक्सेस है। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम बिल्कुल मैम। जैसे यहाँ पे अदर अदर स्टेट से पर्सन है, क्योंकि अपना बिजनेस जनरली ऑनलाइन है, जैसे आप हरियाणा से हो, हम यूपी से हैं, कुछ हम्म। लोग उत्तराखंड से भी होंगे है ना, कुछ हम्म। लोग त्रिपुरा से होंगे, कुछ महाराष्ट्र से होंगे। तो मैम जैसे अभी तो जैसे ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो सीनियर सपोर्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, जो समझ नहीं आता तो क्या आफ्टर ज्वाइनिंग वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है, गाइडेंस मिलती है? ये जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये सपोर्ट सेशन उन्हीं के लिए स्पेशली किया जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं भी, दीक्षा मैम भी, हम सब लोग आपके लिए हमेशा रहेंगे। आज ही नहीं, हमेशा रहेंगे, जब तक आप अपनी इनकम को 6 फिगर नहीं कर लेते, मैनेजर नहीं बन जाते, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो इंसान आपको लेके आया ना इस बिजनेस में, वो आपके साथ रहेगा। आप उससे प्रॉमिस लेना कि अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। उस इंसान से प्रॉमिस ले लेना, हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया। दूसरी बात, जैसे कई बार ये लगता है मैम अभी ऑनलाइन है, उस टाइम आपने फेस टू फेस देखा था विक्की सर को, सीनियर्स को, तो क्या आपको ज्यादा सपोर्ट मिला था। मैं ऐसा नहीं बोलती, आज के टाइम और ज्यादा सपोर्ट है। सपोर्ट उस टाइम भी था, क्योंकि आप सोच सकते हो मतलब किस लेवल का सपोर्ट ये सोसाइटी, आपके सीनियर्स करते हैं। जहां मेरी फैमिली का एक सिंगल पर्सन को भी पता भी नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ, हमने छुप के मैनेजर लेवल अचीव करा। और हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, चैट चैट पे काम करना। और दुखी भी होता है इंसान, ऐसा तो है नहीं कि लाख रुपए की कमाने की जो जर्नी है वो बिल्कुल इजी रही होगी। इजी किसी के लिए नहीं होगी, ना होती है, हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। तो उस जर्नी में हमारे सीनियर्स ने हमारा साथ दिया था, वो ना होते तो हम यहाँ ना होते, मैं यहाँ ना होती बिल्कुल भी। तो फर्स्टली तो मैं थैंकफुल हूँ हर उस इंसान के जिसने मुझे कभी 5 मिनट भी दिए, 10 मिनट भी दिए, गाइड किया, ट्रेनिंग्स के थ्रू समझाया। और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है ईगल क्लब में। आप सोचो, मॉर्निंग ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, नाइट ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, ये स्पेशल स्पोर्ट सेशन मिलते हैं, आपके फर्स्ट मैनेजर की तरफ से आपको सेशंस मिलते हैं। मतलब आपका हाथ, जैसे ना मैं सोचती थी पहले कि पहले ना गुरुकुल का टाइम होता था, एक एक शिष्य एक एक गुरु को पकड़ लेता था, जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त और द्रोणाचार्य, और वो सुने हुए हैं ना कि हाँ गुरु शिष्य के साथ में नाम आते थे। मैं स्कूल टाइम में सोचती थी कि अब ऐसा क्यों नहीं होता। तो मुझे फॉरएवर मिली, और इसमें ऐसा ही होता है, एक होता है अपलाइन, एक डाउनलाइन होता है। वो गुरु शिष्य वही जोड़ी है, वो जो मैं सोचती थी कि हाँ पुराने जमाने में ऐसा होता था कि एक स्पेशल इंसान है और आपके ऊपर स्पेशल फोकस है, वो आपके साथ हमेशा है। मतलब ऐसा होना चाहिए। और वो मेरी लाइफ में हो गया कि ऐसा गाइडर मेंटोर आपको मिल जाता है, वो जो आपको ना छोटी से छोटी बारीकियों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों से निकलना, उन्हें फेस करना, और उनमें उनमें से निकल के कामयाब होना सिखाता है। तो स्पोर्ट की आप लोग कोई भी टेंशन ना ले। बेसिक हम अदर अदर स्टेट से हैं, बट हमारे लिए जूम अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, वीडियो कॉल्स अवेलेबल हैं। हर तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा, 24/7 मिलेगा। ये हम प्रॉमिस कर सकते हैं, इसमें आप टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। चाहे आपके घर वाले आपका साथ छोड़ दें, आपके सीनियर्स एंड आपके गाइडर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते आप उनका साथ ना छोड़ें। अगर मैं साथ छोड़ देती तो मैं कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें तो किसी ना किसी को कामयाब करना ही था। उनके पास तो लाखों लोग होते हैं, बट मेरे लिए वो एक ही इंसान था जो मुझे सपोर्ट कर सकता था, जो मेरे लिए कामयाबी चाहता था। वो आपका गाइडर है, वो आपका अपलाइन है, वो जो आपको आज गाइड कर रहा है वो है आपके लिए वो इंसान। तो थैंकफुल रहना हमेशा उस इंसान के जो
बिना किसी मतलब के आपको गाइड कर रहा है। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम बिल्कुल। मैम जैसे अपन जैसे सेशन लगा रहे होते हैं, ट्रेनिंग लगा रहे होते हैं, इतनी क्लियरिटी तो मिलती नहीं है 2-3 दिन में। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है बहुत सारे पर्सन होते हैं जो पहली बार सुनते हैं, हमने भी पहली बार ही सुना था कि ऑनलाइन बिजनेस नाम की भी कोई चीज होती है। तो अपन हम्म अपने आसपास शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को, है ना, दोस्तों को, रिलेटिव को, उनको थोड़ा थोड़ा पता चलता है तो वो किसी और चीजों से ही कंपेयर करने लगते हैं, कहते नहीं आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो फिर हाँ। मैं वो लोगों को वो ज्ञान देने लगते हैं कि ये सब बिजनेस नहीं चलते, ये सब फ्रॉड है, इन सब चक्करों में हम्म मत पड़ो। तो ऐसे लोगों को हमने कैसे बहुत हैंडल कंपनियां करें, देखी है। नेगेटिव लोगों को? हमने जी बहुत मैम। कंपनियां देखी है, तुम ही अभी नहीं, अभी तुम नहीं देख रहे हो, हम तो 20 साल से देख रहे हैं, हमारे सामने 20-20 कंपनियां आ गई है ऐसे ऐसे। अच्छा, मैंने हैंडल कैसे किया वो तो मैं बता देती हूँ। मैं ऑफलाइन काम को देख के आई थी ऑफिस में। तो मेरी एकेडमी में जितने लोग थे सबको पता चल गया था कि ऐसे कोई फॉरएवर कंपनी है, उसमें एलोवेरा होता है और ऐसे उसमें मैनेजर होता है, ऐसे लाख आते हैं, ऐसे गाड़ी आती है उसमें। उनको पता चल गया था, मतलब उन्हें भी इंफॉर्मेशन थी कि उधर उधर एक जगह है, वहां पे ऑफिस टाइप है, वहां पे ये बातें की जाती है। तो हमारे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने पता है क्या किया, मैं और मीनाक्षी हम गली से निकल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं पता है, ओहो मैनेजर साहिबा आ गई, बीएमडब्ल्यू आ गई। ओ एलोवेरा की बोतल। मतलब वो, आप सोचो आपको कोई इतना नहीं करने वाला इरिटेट, हमें पूरा बोला गया। और हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि जब भी आपको ऐसा बोला जाए इसका मतलब आप पूरा डेडिकेशन के साथ उस काम में लगे और उस टाइम मेहनत मत छोड़ना, उस टाइम छोड़ना मत, आप कामयाब हो जाओगे। हमें ये बताया जाता था ट्रेनिंग्स में, इसीलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं, मैं आपको भी बोलूंगी, अगर आपको इन नामों से बुलाया जाने लगे इट मीन्स आपका डेडिकेशन बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आप काम करना। दूसरा मैं ये सलाह देना चाहूंगी, आप शेयर मत करना। अगर आप अपना अच्छा चाहते हो तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स, हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड आपका साथ ना दे, मेरे साथ कोई नहीं था भाई, फैमिली में एक भी पर्सन साथ नहीं था। मैं और मीनाक्षी मैम हम दोनों सिस्टर्स हैं, हम दोनों ने किया इसलिए हम दोनों साथ थे बस। उसके अलावा फैमिली का कोई एक एक जी होता है ना, वो भी साथ नहीं था। किसी को पता भी हो कि हमने ऐसा ऐसा काम शुरू कर लिया है, ये फॉरएवर कर लिया, किसी को नहीं पता था। दूसरी चीज, टीचर्स ने ना मेरे को छोड़ो, मीनाक्षी मैम को बुला के डांटा था कि खुद का तो दिमाग खराब है, खुद को कुछ करना नहीं है, इसका और करियर खराब करेगी। मतलब इस ये तो टॉपर स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप आ रही है, तुम्हें घर से थोड़ी ना पैसे देने पड़ रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए कि तुम ऐसे ऐसे काम में से फंसा रही हो। और उस टीचर की सैलरी 18,000, वो डीसी रेट पे लगे हुए थे। वो मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म भरते थे, उनके पास मेरी पूरी डीएमसी थी, 10th 12th बीए फर्स्ट ईयर सब। सब डीएमसी उसने देखी हुई थी कि हाँ अच्छी लड़की है पढ़ाई में। तो उन्होंने ना पूरा मीनाक्षी मैम को 1 घंटे लेक्चर दिया, पूरा समझाया। और ये भी बोला कि मैंने इतनी कंपनियां देखी है लास्ट 20 साल से, हर साल नई कंपनी आती है, तुम ही नए नहीं हो, ये फॉरएवर भी मैंने देखी हुई है, इसमें भी कुछ नहीं होता है। ऐसे ही फेक चेक दिखाते हैं, फेक गाड़ियां दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। उन्होंने पूरा नेगेटिव किया। एक ना एक, कई लोग सोचेंगे कि ना ये तो गवर्नमेंट जॉब वाला है, इससे सलाह ले लेते हैं। तो मेरी सिस्टर है, उनके फ्रेंड, पवन नाम था उस लड़के का, और बीएसएफ में लगा हुआ था। और उसको हमने शेयर कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे हम कोई काम करेंगे। बाहर वालों को तो शेयर कर ही सकते थे, जो घर वालों को नहीं जानते थे, घर पे शेयर नहीं करना था। तो वहां शेयर करने के बाद उस लड़के ने बोला, मैं गारंटी लेता हूँ इस काम में कुछ नहीं रखा, मैं खुद ज्वाइन हो जाऊंगा, तुम्हारा कुछ 1-2 महीने में हो गया ना इस काम में। और जनरली बता रही हूँ मैं, ये सच में हुआ है। उसने पूरा नेगेटिव किया, मैंने उसको ब्लॉक करके और अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट करके काम स्टार्ट करा। उसकी हमने नहीं सुनी, ना मैंने ना मीनाक्षी मैम ने। और और उसने ये भी बोला कि हम, मुझे ना तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कंपनियों में ज्वाइन करोगे तुम, टॉपर्स हो के, मतलब एक ऐसे टीचर स्टूडेंट से उम्मीद हो सकती है कि वो कंपनियां ज्वाइन करेगा, वो ऐसा बोलता है। बट तुम टॉपर्स हो के कंपनी ज्वाइन कर रही हो, इन चक्करों में पड़ रही हो। बहुत सुनाया उसने, उसको हमने ब्लॉक करके साइड करा, कभी बात नहीं की। जब मैनेजर बन गए थे ना हम दोनों, उसके ना लगातार लगातार, मतलब मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था कि फालतू यूं ही है, मतलब मुझे इतना ट्रस्ट हो गया था काम के ऊपर उस टाइम तक। तो उसने ना बार बार मैसेज करे, 50,000 दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे। उसने मेरे मैनेजर बनने के बाद कोई सिंगल ही मंथ होगा जिस महीने पैसे नहीं मांगे होंगे। और 50 क्या, एक महीने तो बोल रहा 5 लाख दे दे, क्यों, तेरे लिए हम मैनेजर बने हैं क्या बता, जिसने हमें दबा दबा के नेगेटिव करा, जो हमारे करियर का दुश्मन था, जिसको ये था ही नहीं कि कंपनी ज्वाइन कर ले, जो खुद ये समझ रहा था कि बीएसएफ ही सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, वो हमसे मतलब हेल्प मांग रहा है। और ये हमारी पावर नहीं थी, ये प्लेटफॉर्म की पावर थी, वही प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने है।
तो ना जो आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, आपके घर वाले आपको नेगेटिव करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपकी फ्रेंडशिप टूटेंगी। आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना भी पड़े। पर इतना बोल देती हूँ, जो इतना जिगर रखता है ना, जो इतनी चीजें कर सकता है, छोड़ सकता है, वो कामयाब भी हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को ना, मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, बहुत सारी लड़कियां इस वजह से छोड़ के चली जाएंगी, बहुत सारी हाउसवाइफ मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे छोड़ के चली जाएंगी, बहुत सारी बॉयज भी, मेरी ना गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, मेरे को नहीं करना है ये काम। उसके ना किसी दूर के रिश्तेदार को पता था कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है, ये तो फ्रॉड है। वो किसी दूर के बंदे ने स्टार्ट करी थी फॉर एवर, और उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, खुद को कंपेयर कर लेते हैं। मैं सच बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो, जैसे मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ और मेरे लिए यही प्लेटफॉर्म बना है, तो अगर आपको लगता है ना, आपको बिल्कुल सही लगता है, और किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ और मैं नहीं कर सकता था, उसको भी बिल्कुल सही लगता है। बात यह है कि आप सोचते क्या हो और उस पे करते क्या हो। इतने लोगों ने नेगेटिव किया, बट मैं नहीं रुकी, तभी आज आपके सामने हूँ, तभी 6 साल से फॉरएवर में हूँ, तभी करियर बना पाई। और ये नेगेटिविटी आपको आ सकती है। पहली बात मैं यही बोलूंगी, अगर आपको नेगेटिविटी फेस नहीं करनी है, तो आप किसी भी इंसान को, जो बाहर का पर्सन हो, उसे शेयर मत करना। एक चीज कर सकते हो, अपनी मम्मी के साथ ट्रेनिंग्स लगा सकते हो। अगर आपकी कोई सिस्टर है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, जैसे गॉड ग्रेस मेरे पास थी एक, तो है एक सिस्टर, तो आप उनके साथ भी ट्रेनिंग्स लगा सकते हो। बाकी बाहर के लोगों के साथ शेयर करना मुझे नहीं लगता, बट अगर फेस कर सकते हो तो कर लो शेयर। ये 100% ये चीजें आपके साथ होंगी, और अगर हो रही हैं तो आप राइट ट्रैक पे हो, फिर छोड़ना मत। ऐसा हुआ था दीक्षा जी, और ऐसा हो सकता है इन लोगों के साथ। जी। जी मैम, जैसे मैम अपन जैसे जब डिसीजन लेने की टाइम आता है, अपन इंटरव्यू देते हैं, हम्म। अपन को प्लानिंग मिलती है, तो कुछ पर्सन फैमिली से बात करते हैं, कुछ खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम्म। आपने जैसे आपकी फैमिली को बताया हुआ, तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं किया, तो फिर आपने कैसे मतलब डिसीजन बनाया? ऐसा होता ना कि अपन को लगता है कि चलो फैमिली मना कर रही है, तो कुछ लोग ऐसे होते रहने देते हैं, क्या ही जरूरी है, पढ़ाई तो चल ही रही है। फिर भी आपने कैसे डिसीजन बनाया, मतलब क्या देखा था आपने कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि आपने फिर स्टार्ट भी कर लिया? मैंने शुरू में ही बताया कि विजन तो मेरा वही स्ट्रांग हो गया था कि मुझे लाख रुपए कमाने, और साल में लाख रुपए आ सकते हैं इस बिजनेस में। और ऑब्वियसली मैंने साल के 2 महीने एक्स्ट्रा लगा दिए थे। मेरा यहाँ पे 15th मंथ में मैनेजर हो गया था, मेरा लाख का चेक भी हो गया था। 12 महीने में नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पूरे मतलब अप्रैल से काम शुरू करा था, दिसंबर में इस काम को देखा और अप्रैल से शुरू करा, तो लगभग हो गया था मेरा 1 साल के अराउंड में। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे दीक्षा जी ने पूछा था क्वेश्चन कि आप लोगों को घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा था, बिल्कुल नहीं करा था। उन्होंने, मेरे पापा ने सीधा मना कर दिया, हमने शेयर ही नहीं करा किसको कि सपोर्ट कर दो। क्योंकि अगर हम कंपनी का उन्हें बोल देते, अगर उन्हें बता देते कि ऐसे काम है, प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे काम है, अब पहली बात हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जो हम ट्रेनिंग्स में देखते हैं उसका हम 5-7% बताते हैं, और 5-7% में कोई भी इंसान डिसीजन नहीं ले सकता। हम पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम 100% नॉलेज अपने अंदर लेते हैं, और आगे हम डिलीवर करने की कैपेसिटी हमारी शुरू में 10-20% होती है, तो कोई एग्री नहीं होता। रीजन ये था कि कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ हो सकती थी। ये भी रीजन था कि कोई रास्ता ही नहीं था। एक मिडिल क्लास इन फैमिली पर्सन के पास लाख रुपए कमाने छोड़ो, 20-30 हजार कमाने का ऑप्शन नहीं होता। बस सरकारी नौकरी के पीछे हम भागते हैं, जहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ है, और पता नहीं हमारा नंबर आए आए ना आए, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। वो तो एक जुआ है। अगर हम लक बाय लक आज के टाइम पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और दूसरा ये कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप रिश्वत दे के गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, ऐसा भी होता है। किसी पेपर की 15 लाख वैल्यू है, किसी की 10 लाख है, किसी की 12 लाख है। और आज के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल है, मतलब हर पेपर लीक होना, इतना इतना बुरा हाल है मार्केट का। तो मुझे लगता नहीं कि स्टूडेंट का मन होता होगा कि वो स्टडी कर ले और कुछ कर ले। इसीलिए लोग आज के टाइम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन कुछ कर लें, वो कमा ले, वो व्लॉगिंग कर ले, वो एडिटिंग सीख ले, वो फ्रीलांसिंग कर लें। इसीलिए, क्योंकि वो चीजें रह नहीं गई है अभी, मतलब सपोर्ट सिस्टम की लोग गवर्नमेंट जॉब लग रहे हो, मतलब जिस पैसा भर के लग रहे हैं, बाकी तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, कोई सपोर्ट नहीं था, खुद से डिसीजन बनाया था, भरोसा हो गया था। जो मैंने ट्रेनिंग्स बताई वो सुन लेना, आप देख लेना वो वीडियोस, और उतना भरोसा आपको हो गया तो आप शुरू कर लोगे। और एक भरोसा मैं भी दिला सकती हूँ, अगर एक लड़की होके, हम दोनों सिस्टर्स थे, हम लड़कियां थे, हमारे सारे सीनियर जेंट्स थे। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी गलत होता हमारे साथ, हमने फैमिली से छुप के काम शुरू करा था, अगर ये ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, कुछ भी गलत होता, तो मैं आज आपके सामने बैठ के ये बातें नहीं मार रही होती। वो गलत होके ना, हमें जिंदगी भर के लिए ना ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती कि तुम ले लिए, तुमने डिसीजन और कर लिया,
गलत ही डिसीजन लेते, बट एक हमने फॉरएवर का डिसीजन जो छुप के लिया था ना, आज हमारी हर डिसीजन हमारी मर्जी से होते हैं। किसी दूसरे की हमारे ऊपर यूं जबरदस्ती नहीं चलती कि तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। बाकी लड़के और हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है कि तुम शादी भी हमारी मर्जी से करोगे, ससुराल में कैसे रहना है हम बताएंगे वैसे रहोगे, ससुराल वाले फिर अलग रूल्स बनाते हैं। मतलब हमारी पूरी जिंदगी रूल्स में ही निकल जाती है अगर हम कामयाब नहीं हुए तो। हमारा वो एक डिसीजन छुप के लेने वाले की वजह से हम पूरी जिंदगी खुद के डिसीजंस पे जिएंगे, खुद की शर्तों पे जिएंगे। तो मैं मानती हूँ कि अगर ऐसी लाइफ आपको मिले छुप के काम करने से भी, तो आपको फॉरएवर कर लेनी चाहिए। जी दीक्षा जी। जी मैम। मैम जैसे पर्सन सेशन लगाते हैं, थोड़ा उससे ध्यान से नहीं लगा पाते, उनको पहली बार में समझ नहीं आता, वो क्लियर नहीं हो पाते कि काम क्या होता है ना, वो मतलब ऐसे हो जाता है कि प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, लोग जुड़ने का काम है क्या, और फिर ये इस हिसाब से चलते हैं तो फिर बाहर लोग उनको नेगेटिव भी कर देते हैं। तो क्या काम है मतलब, आप थोड़ा सा क्लियर करो ताकि हो सकता है लोगों को ये डाउट हो तो उनको थोड़ा सा समझ में आए। फॉरएवर बिजनेस दो चीजों पे चलता है, हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करता है। आप लोगों को पहले दिन पीपीटी में भी ये बताया गया होगा कि फॉरएवर दो इंडस्ट्री में डील कर रही है, हेल्थ प्लस वेल्थ। इस बिजनेस के बढ़ने का कारण भी ये है कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी और बीमारी बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। और फॉरएवर बिजनेस चलने का कारण है फॉरएवर के पास वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। और कोई भी बिजनेस होगा वो या तो सर्विसेज देगा या तो आपको प्रोडक्ट देगा। आप इस चीज को समझना। जैसे मैंने एक शॉप ओपन करी है, जैसे मान लेती हूँ कॉस्मेटिक्स शॉप ओपन करी है, तो मैं वहां पे अपने प्रोडक्ट रखूंगी। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो कॉस्मेटिक की शॉप नहीं है, पार्लर मान लो, कुछ भी मान लो। और वो प्रोडक्ट, जैसे चप्पल की शॉप मान लेते हैं, अगर मेरे पास चप्पल है तो वो बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट है। अगर चप्पल नहीं रखूंगी तो मैं बोल सकती हूँ क्या चप्पल की शॉप है। अगर लोगों को मैं चप्पल नहीं दे रही हूँ तो मैं क्या मनी सर्कुलेशन करूंगी। तो वो एक छोटा रूप है एक बिजनेस का। तो ऐसे ही समझना कि कोई भी बिजनेस हो या तो प्रोडक्ट पे चलेगा या सर्विस पे चलेगा। अगर बेस्ट बिजनेस ढूंढना है तो बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो बेस्ट ही चलेगा। और हम लकी हैं कि फॉरएवर के पास वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स तो आपको फॉरएवर का नाम मिलेगा। दूसरा, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी आप सर्च करोगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ये मौका देता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी आपको फॉरएवर देता है। इन दोनों चीजों पे चलता है। दूसरा क्वेश्चन था मैम, जैसे कि प्रोडक्ट है तो हमें ये लगता है, जैसे मुझे भी लगता था कि इसमें प्रोडक्ट शेयरिंग है। दूसरा मुझे शेयरिंग नहीं है, सॉरी, सेलिंग है कि प्रोडक्ट उठाओ बेचो। दूसरा मुझे ये लगता था कि बंदे जोड़ने का काम है, मुझे खुद को लगता था। और मुझे ये क्लियर नहीं हुआ था बंदे जोड़ने वाला। पर्सनली मुझे कब क्लियर हुआ पता है? जब मेरे को टाइम हो गया था, मतलब लगभग लगभग मुझे 1.5 साल इस बिजनेस में हो गए थे, तब मुझे क्लियर हुआ था। इतना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस बात को क्लियर करने के लिए। आई थिंक शुरू शुरू में नहीं समझ में आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे ना मैं सीनियर मैनेजर बनी, मैंने 2 लोगों को कामयाब किया। आपको ना यहाँ क्वालिटी पीपल्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप आर्मी में एक टेस्ट के बेस पे पर्सन को सिलेक्ट करते हो, पुलिस में आप टेस्ट के बेस पे सिलेक्ट करते हो, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल सब होता है। एक स्कूल में टीचर को टेस्ट के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू के बेस पे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लोग ही होंगे, क्योंकि कोई भी काम बिना लोगों के नहीं हो सकता। जहाँ लोग होंगे वहीं काम होगा, क्योंकि हमें लोगों को ही सर्विसेज देनी है, लोगों को ही प्रोडक्ट्स देने हैं। सिंपल बात है। तो जैसे अब मैं अपने फैमिली में लेके चलूं तो हमारी फैमिली में 11 पर्सन है, बट फॉरएवर हम 2 ही लोग करते हैं। अगर ये होता कि बंदे जोड़ने का काम है तो वो 9 लोगों की आईडी लगा के मैं उन्हें शुरू करवा चुकी होती। बट उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो एफर्ट्स नहीं कर सकते, वो मेहनत नहीं कर सकते, वो एज अ करियर इसमें काम नहीं कर सकते, उन्हें नॉलेज नहीं है। तो मैंने नहीं ज्वाइन करवाया। मेरे गांव में 5,000 वोट है। अगर बंदे जोड़ने का काम होता तो फॉरएवर में ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। मैं पूरे गांव को ज्वाइन करवा देती, बट नहीं। यहाँ पे उसी इंसान को, जैसे एक इंजीनियर हो गया, एक पुलिस ऑफिसर हो गया, जैसे बड़े बड़े रैंक पे लोग होते हैं ना, सेम बड़े रैंक पे जाने के लिए बड़ा डिसीजन चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो बंदे जोड़ने का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, उन लोगों को सिखाने का, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम है जिनके सच में अच्छे सपने हैं, ड्रीम्स है, जो अपनी ही नहीं अपनी फैमिली की भी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो खुद को ही नहीं अपनी आने वाली जनरेशन को गिफ्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस को, कि हमने शुरू करा था, जनरेशनल बिजनेस है ये, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उनके लिए है ये। दूसरी चीज, प्रोडक्ट्स वाला। पहली चीज, मैं इस बिजनेस में मैनेजर बनी थी जब लॉकडाउन था, जब 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जब फेस टू फेस मिलना अलाउड नहीं था, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो अगर मैं प्रोडक्ट बेचती तो क्या मैं मैनेजर बन पाती? नॉट पॉसिबल।
तो उस टाइम भी लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे। इसका मतलब सिंपल है, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, शेयरिंग का काम है कि जिन लोगों को उसकी नीड है आप उसे बता सकते हैं, बस इतना ही काम है, आपका सेलिंग का काम नहीं है। दूसरी चीज, फॉरएवर कंपनी में जो आपकी एफबी आईडी 12 डिजिट की, उस आईडी पे आप 5 सीसी से एक्स्ट्रा सीसीज का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते हो। कंपनी ने लिमिटेशन लगाई हुई है। अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही सेलिंग का काम करवाना होता तो वो कभी भी लिमिटेशन नहीं लगाती। आप अमीर अमीर लोगों को ढूंढती, 20-20 सीसी, 25-25, 50-50 सीसी के प्रोडक्ट उठाओ और बन जाओ मैनेजर और बेचो प्रोडक्ट को। अगर बेचने का ही काम होता तो कंपनी ने लिमिटेशन लगाई है, मतलब सेलिंग का काम नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपको पता है ये बिजनेस 160 प्लस देशों में चलता है और 160 कंट्रीज में होना इस बात का गवाह है कि हम 160 कंट्रीज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम है तो हम अदर कंट्री में ना हमें लैंग्वेज समझ आती है, हम कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ना हम कभी गए हैं। जैसे हमारे बिजनेस में अमन सर है, सिद्धू मैम है, उनकी लगभग लगभग 10 कंट्रीज से इनकम आती है। आपने इंटरनेशनल वाला वो सेशन भी अटेंड कर लेना हुमैरा मैम का, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अभी दुबई के थ्रू उन्होंने बिजनेस करा था उस टाइम, अभी तो पाकिस्तान में भी फॉरएवर है। तो मैं बोल रही थी कि आप सोचें अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो जो इंसान फेस टू फेस मिले ही नहीं, उन्होंने उनको कैसे प्रोडक्ट बेचे होंगे और वहां से पैसे कैसे आ रहे हैं जहां पे लोग गए भी नहीं। 11-11 कंट्री, सिद्धू मैम का तो मैं बता दूं एक सिंगल कंट्री में अभी तक उन्होंने विजिट नहीं करा है, जिनको 11 कंट्रीज से इनकम आ रही है। तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो हम उन कंट्रीज में जाके कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ सर्दियां आती है तो सर्दियों में स्वेटर और वो चीजें बेचने वाले लोग घर घर आ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर फॉरएवर में प्रोडक्ट सेलिंग का ही काम होता, शेयरिंग का नहीं होता और अच्छे से एक प्रोफेशनल बिजनेस नहीं होता, तो जैसे वो फेरी वाले हमें आके स्वेटर और ये चीजें बेच के जाते हैं, आपको नहीं लगता कि फॉरएवर का प्रोडक्ट लेके कोई ना कोई, लास्ट 26 साल से इंडिया में फॉरएवर चल रही, कोई ना कोई तो आया होता। लो प्रोडक्ट यूज कर लो भावना, क्या हजरा जी प्रोडक्ट ले लो, या सलोनी, किसी के घर में तो आया होता। आया है कभी? किसी ने प्रोडक्ट देखे हैं कभी? आप सोचो, सेलिंग का काम नहीं है तो घर घर में प्रोडक्ट पहुंचे ही नहीं, इसका मतलब सेलिंग का काम नहीं है। आई थिंक चारों पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा, जिनसे मुझे क्लियर हुआ था मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारा काम ना सेलिंग का है ना बंदे जोड़ने का, हमारा काम जस्ट शेयरिंग का है, एडवाइस देने का है। और एडवाइस जिस चीज जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका एडवाइस हम देते हैं। जैसे मुझे फॉरएवर अच्छी लगती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी यस यूज करने चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फॉरएवर करनी चाहिए कि आपको वैसी लाइफ मिल सकती है जैसी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बताती हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस से बताती हूँ, दिल से बताती हूँ कि यस, ये इसमें बहुत कुछ है, कुछ तो है नहीं बोल सकती, सब कुछ है इसमें। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम। मैम जैसे फिर जैसे एक्टिव पैसिव इनकम क्या होती है? जैसे फॉरएवर आपको अपन को जैसे पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिया में कितने सोर्स है जहाँ से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो? इंडिया में तो सोर्स, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड में भी दो ही सोर्स हैं। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप उसके मतलब जैसे एफडी करवा लो, ब्याज पे पैसे दे दो तो ब्याज से ब्याज ले लोगे, तो ये एफडी वाला सिस्टम होता है इन्वेस्टर्स का। या आपके पास बहुत पैसे तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आप पैसे से पैसा बना सकते हो। एक ऑप्शन ये है पैसिव इनकम का कि आप जो ब्याज पैसे लेता है वो सोते हुए भी पैसा कमाता है, सुना है ना कि उसका तो ब्याज सोते हुए भी बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है, ब्याज पे ब्याज लग के, ब्याज पे ब्याज लग के, फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी सुना होगा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस पे कंपाउंडिंग लगती है। या इन्वेस्टर हैं आप तो उसमें आप पैसे कमा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके पास इतना पैसा होगा जो इन्वेस्टर्स और इतनी बड़ी कैटेगरी में जा सकता है। आई डोंट थिंक सो। मैं तो थी नहीं, हम तो वो लोग थे जो अदर ही कैटेगरी में थे, ब्याज देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। तो एक ऑप्शन होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपने कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है और आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद एक टाइम के बाद आपको वहां पे आपने अब बहुत ज्यादा वर्कर्स रख लिए, जैसे 10,000 लोग रख लिए, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो, उसके बदले में काम हो रहा है। जैसे ईएसबीआई मॉडल आप समझना अच्छे तरीके से, ईएसबीआई मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, आप प्रॉपर समझना, वीडियो ले लेना अपने गाइडर से, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, अपने अपने पर्सन को सेंड करना, उसमें समझ में आएगा। जैसे अंबानी है, उन्होंने जियो की सिम पे कई करोड़, 250 करोड़ समथिंग मैंने सुना है, उतने पैसे इन्वेस्ट करे, कुछ भी नहीं लिया, आज उनको घर पे बैठे बैठे जैसे हम रिचार्ज करते हैं उनको पैसे आ रहे हैं, उनके पास पैसे थे, पैसे से पैसा बना लिया। बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन हैं, हम इन दोनों कैटेगरी को नहीं चूज कर सकते, हम नहीं है इस लायक कि हम उनमें जा सकें।
बट हमें भी पैसिव इनकम कमानी है, हम भी सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी तब भी पैसा कमाना चाहते हैं, हमें बिना पैसे लगाए कमाना है पैसिव इनकम। दूसरी चीज, हमें हमारे पास जो चीज है ना देने को, वो हमारे पास जस्ट टाइम एंड एफर्ट्स हैं। और फॉरएवर आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देती है जब आप टाइम एंड एफर्ट्स देते हो। समझ में आ रही है बात? कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे फॉरएवर बिजनेस में जो मार्केटिंग प्लान है उसमें ऐसा रूल है, जैसे आप किसी एक बंदे को कामयाब करते हो, मतलब कामयाब का मेरा मतलब सीधा ही आप मैनेजर बनाते हो, तो वो इंसान खुद लाख रुपए कमा रहा होता है, जो उसका गाइडर है उसको उसकी पैसिव इनकम जनरेट होकर लाख रुपए जा रही होती है। आप 5 मैनेजर्स बनाते हो तो आपको लगभग लगभग लीडरशिप बोनस जिसको बोलते हैं वही पैसिव इनकम है, लगभग लगभग 3.5 लाख, जिसपे आपका खुद का कोई एफर्ट नहीं होता। मतलब एक टाइम आपने एफर्ट करा, किसी इंसान को इस लायक बना दिया, जो खुद एफर्ट्स कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, उसकी आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है। 5 मैनेजर बनाते हो, आपकी इनकम लगभग 3.5 से 5 लाख के बीच हो जाती है। जैसे विक्की सर है, सोरिंग मैनेजर है, तो उनकी तो आपने 10 लाख के चेक भी देखे हैं। तो वो पैसिव इनकम थी। एक अकेला इंसान 10 लाख नहीं कमा सकता। जैसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, उसकी 10,000 50,000 तक इनकम जाती है, बट 10 लाख कमा रहे हैं। टाइम तो उनके पास भी 24 आवर्स है, बट उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया। तो फॉर एवर ये ऑप्शन आपको देती है पैसिव इनकम जनरेट करने का। जब आप काम ना भी करो तब भी आपको पैसे है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करते हो तब तक पैसे आते हैं। और फॉर एवर में आप स्टार्ट एक्टिव इनकम से करते हो, बट हाँ अगर आप मेहनत करते हो, आप मैनेजर, सीनियर, सोरिंग, सफायर तक जाते हो, तो आप एक पैसिव इनकम ब्यूटीफुली अर्न कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो अच्छे वाली। मतलब अगर आप सफायर हो तो आपकी 5 से लेके 7-8 लाख या अराउंड 10 लैक्स पैसिव इनकम आ सकती है। बट हाँ ये नहीं बोलूंगी कि कभी उसे संभालना ही नहीं है, अंबानी भी अपनी जियो की सर्विसेज को संभालता है, पैसिव इनकम देता है, बट हम ना जितना पैसा मिल रहा होता है उतना काम नहीं कर रहे होते। मतलब कोई 4-5 घंटे काम करके, जैसे सोरिंग मैनेजर है, 5 घंटे काम करके भी 5 लाख कमा रहा है। जब हम शुरू करते हैं तो शायद हमें 10 घंटे भी काम करना पड़ता है पैसिव इनकम तक जाने के लिए। तो वो है कि आप टाइम एंड एफर्ट्स कम भी देते हो तो भी आपको पैसे आ रहे होते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। फॉर एवर में ये ऑप्शन आपको मिलता है। हाँ जी दीक्षा। जी मैम, जैसे मैम अपनी एक कैटेगरी प्रोडक्ट भी है, तो क्या प्रोडक्ट को यूज करना, शेयर करना जरूरी है? मतलब विदाउट प्रोडक्ट यूज करे काम नहीं चल सकता सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग से? ऐसे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जरूरी है प्रोडक्ट यूज करना? मेरा तो फेवरेट पार्ट ही इस बिजनेस में प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट ना होता तो शायद मैं इस बिजनेस में ही ना होती। तो मेरे अकॉर्डिंग एज ए सीनियर मैनेजर, और जितना मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये बात जरूर 100% बोलना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि यस, प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और आपको यूज पर्सनली खुद करना जरूरी है। जैसे आप अपनी फैमिली को यूज करवा लें वो अलग चीज है, बट जब तक आप अपने अंदर इन प्रोडक्ट्स को डालोगे नहीं, हाँ आप खुद यूज करके देखोगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो 100% वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तब तक आप इस बिजनेस को उतने अच्छे से नहीं बिल्ड कर पाओगे जितना अच्छे से शायद मैंने कर लिया। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने फर्स्ट जो प्रोडक्ट अपनी आईडी से ऑर्डर करा था यूज करने के लिए, हमारे सीनियर्स ने बोला था फर्स्ट प्रोडक्ट आप ऑर्डर करके यूज करें खुद के लिए। 3rd 4th 5th डे ही मैंने कर लिया था। वो था एलोबेरी नेक्टर। आप सब लोग भी कर सकते हो आपका फेवरेट प्रोडक्ट। और अभी भी मैं इसे यूज करती हूँ, मेरा फेवरेट है आज भी ये रहा। तो आपको ये प्रोडक्ट दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो विद इन 7 डेज आपके घर पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स। आप उस चीज की टेंशन ना लें, और आप खुद ही अपनी एफबीआईडी से ऑर्डर भी करवा करवा सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं। तो एलोवेरी नेक्टर मैंने यूज किया। मेरे को प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बता देती हूँ। कई बार हमें लगता है ना कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज करें। मैंने क्यों यूज करा, मैं 1.5 साल से लगातार डॉक्टर्स के पास जा रही थी, मुझे इश्यूज थे। बताऊं क्या क्या? बीपी लो, इन्फेक्शन, और लगातार खून की भी कमी, ब्लड, मतलब ये 8 7 8 ग्राम ब्लड हो गया था मेरे अंदर, लगातार वही रहने लग गया था। और ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी। इन्फेक्शन बार बार हो रहा था, दिल्ली की 2-2 हजार 2.5-2.5 हजार की ग्लूकोज लग रही थी दिन में 4-4। और मतलब अजीब होता था ना, मैं कुछ खा, मैं उठ भी नहीं सकती थी, मतलब अपना कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन लेटे लेटे पढ़ाई करना। पढ़ाकू स्टूडेंट थी तो लेटे लेटे ही पढ़ लेती थी। तो ये चीजें मैंने फेस करी। फॉरएवर के प्रोडक्ट का फायदा बता देती हूँ मैं। जहां मैं डॉक्टर्स के पास 1.5 2 साल धक्के खा के लाखों रुपए इन्वेस्ट करके ठीक नहीं हुई ना, इन प्रोडक्ट्स की पावर थी जस्ट एक एलोवेरा नेक्टर की पावर थी। मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैं नहीं बोलती, वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैं 5वें दिन घर के सारे काम करने लगी थी। हम गांव में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे भैंस रखते हैं, अभी भी रखते हैं, पहले भी रखते थे। तो मैं 2-3 भैंस का दूध निकाल लेती लेती थी। 5वें दिन से मैंने शुरू कर दिया। जो लड़की
अपनी चारपाई से उठ नहीं रही है, जस्ट लेटे लेटे पूरा दिन निकाल रही है। वो घर के सारे काम करने लग गई थी। इस प्रोडक्ट में इतना पावर था, आपकी बॉडी में जैसे ना अमृत डल गया हो। तो जिन भी लेडीज को, आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप नेक्टर पे आज वीडियो जरूर देखना और यूज करके देखना। आपको एक अलग जीवनदायिनी बूटी लगेगी आपको, जो अलग जीवन आपको दे देगी। तो मैं यही बोलूंगी। दूसरी चीज, मैंने अपनी फैमिली में यूज करवाया था। जैसे मेरी मम्मी को यूज करवाया था मैंने, उनको ना लास्ट 14 ईयर से, अभी नहीं अभी 6 साल से वो ठीक है, जब से हम फॉरएवर में, 14 ईयर से लगातार उन्हें 6 महीने वो बेड पे रहते थे लगातार, टाइफाइड, वीकनेस। मैं सच बताऊं, उनको हमें क्या होता था, मतलब मेरे पापा को ये होता था, हर साल डॉक्टर बदलना पड़ता था। एक साल एक ही डॉक्टर की दवाई लगती थी। और क्या बोलता था, मतलब हमारे लोकल में ऐसे बोलते थे कि कीटाणु खत्म हो गए हैं इसके अंदर, वो जर्म्स वो खत्म हो गए हैं जो ना इंसान को ठीक करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती होंगी, आई डोंट नो, मेरी मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, अभी मुझे इतना है भी नहीं, एंजाइम्स वगैरह बैक्टीरिया जो भी है, और इनके गुड बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं बॉडी से। और वैसे घर में कीटाणु बोलते थे, बट वो गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं, और जिनकी वजह से ये ठीक नहीं होते हैं। हाई 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 डोज करके डॉक्टर्स हर साल दवाई बदलता था, हर साल हम डॉक्टर बदलते थे, तब जाके वो ठीक होते थे। और बिलीव मी, वो लास्ट 6 साल से मैंने नहीं देखा उनको बेड पे। आप सोचो इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट। और हमने उनको ना, उनकी छोटी छोटी गांठें भी हो गई थी, एक ऑपरेशन भी कराया था। जैसे लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा यूं होता है कि हाँ अगर गांठ बन गई तो कैंसर होगा, लेडीज को होता है। तो मेरी मम्मी का एक गांठ हमने निकलवाई थी, तो उनको हमने आर्टिक सी, पूरी बॉडी में छोटी छोटी गांठें थी, आर्टिक सी आरजी प्लस एलोवेरा जेल यूज करवाया था। तो उनको नहीं हुई प्रॉब्लम, सारी बॉडी की गांठें पिघल गई। आज तक मैंने नहीं देखा उनको 5 दिन भी बेड पे नहीं देखा। सच बताऊं, इतना रिजल्ट है इन प्रोडक्ट्स का। जहां मेरी मम्मी 14 साल हर 6 महीने बेड पे रहती थी, आप सोचो, बीमार, हम छोटे छोटे बच्चे थे, घर के सारे काम करना, टफ लाइफ। एक पापा अर्निंग करने वाले हैं, मम्मी बीमार ही रहती हैं, सारा पैसा बीमारियों पे ही जा रहा है। तो बहुत टफ लाइफ होती थी। और फॉरएवर में आके हमें पैसा आया, वो अलग चीज है, वो साइड चीज है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमें हेल्थ मिली। जो हम डॉक्टर्स को लाखों रुपए लुटा रहे थे हर साल, वो हमें नहीं लुटाने पड़ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट आपके लिए बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी है। आप काम करो ना करो, आप इसमें पैसा कमाओ ना कमाओ, पैसा आपको बाहर भी मिल सकता है, बट जो ये प्रोडक्ट है ना, जो इनकी वैल्यू है, जो इनके रिजल्ट्स हैं, वो आपको मेडिकल शॉप से नहीं मिलेंगे। मेडिकल शॉप से आपको वो दवाइयां नहीं मिल सकती जो ये प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, आपकी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अभी का मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको, वीडियो मिलेगी, रजनी जी है उनका नेम, और मेरी टीम में वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और उनके अंदर 4 ग्राम खून था, मैंने वीडियो डाली भी थी, आपको भेज देंगे सब लोग। और मैंने उनको रिकमेंड किया कि आरजी प्लस नेचर मीन, नेचर मीन ये है, ये तो सी प्लस है। मुझे ये नेचर मीन और नेक्टर, मैंने उनको 3 प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने को बोला था। 1 महीने के अंदर वही उनका खून लगभग 10 ग्राम हो गया, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उन्होंने वीडियो बना के दी हुई है विद रिपोर्ट्स कि मैम इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। और डॉक्टर ने उन्हें क्या बोला था पता है, खून चढ़वा लो, ऐसा बोला था। और मैंने उनको बोला ब्लड में ना, मतलब पता नहीं है कि मैच करेगा कि नहीं, हो सकता है लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाए। कई बार हम ब्लड ऐसा चढ़वा लेते हैं जो शूट ही नहीं करता हमारी बॉडी को, और रिएक्शन हो जाता है, डेथ तक हो जाती है। मैंने बोला ये बहुत रिस्की हो जाएगा, तो आप आरजी प्लस और ये चीजें यूज करके देखो। वो बोलती है मैम थैंक यू, आपके ऊपर मैंने ट्रस्ट करके सही किया, अगर मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो मैं ठीक हो गई। आप सोचो, जहां पे इन प्रोडक्ट से लोगों की जान बच रही है, लोगों की जीवन मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए? मुझे तो लगता है आप काम करो ना करो, जो आपका गाइडर है उससे कनेक्ट रहो। आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू हो, सबसे पहले आप ये सोचो हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ताकि हमारी फैमिली में कोई इतना मेजर हेल्थ इशू ना आए। वरना ना लोगों की ना बनी बनाई 40 साल की प्रॉपर्टी 4 दिन में चली जाती है, इतनी मेजर मेजर बीमारियां आ जाती हैं हमारी बॉडी में। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगी। हाँ जी दीक्षित। जी मैम। मैम जैसे लोकल और इंटरनेशनल क्या मतलब बिजनेस क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं? क्या इस मतलब क्वेश्चन होते हैं, लोगों को डाउट होते हैं सबके कि क्या इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप क्लियर कर दो। ये तो सबके लिए खुशी की बात है कि इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको, जैसे मैंने बोला कि आप प्रोडक्ट्स यूज करें, वो आपके ट्रस्ट के लिए है, और प्रोडक्ट्स यूज करना इंपॉर्टेंट भी है। बाकी आपकी यहाँ पे कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप पैसे दो, आपको लाख रुपए देने हैं, 2 लाख रुपए देने हैं। आप इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन, आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है जो ऑलरेडी बना बनाया है, मतलब 160 प्लस देशों में चल रहा है। और
48 ईयर्स से चल रहा है। इंडिया में 26 ईयर्स से जिसको कंप्लीट हो गए हैं। मिलियंस ऑफ एफबीओज हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग मिलियनर हैं। इंडिया में 5,000+ मिलियनर, मतलब इतना कामयाबी का रेशियो है। फिर भी आपको कोई नहीं बोलता कि इसकी हमें फ्रेंचाइजी देंगे, आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, देन आप इसे इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। हम लक्की हैं, हमें इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो कोई भी इंसान ये मत सोचना कि मैं ये शुरू ना करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दोबारा मिल सकती है। फॉर से बेस्ट आपके लिए हो नहीं सकता। और जिन इंसानों को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मिल रही है ना ये वर्क, तो इसका मतलब यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप वो इंसान बनो अपनी फैमिली के, जो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लें, अपनी फैमिली की पूरी लाइफ को बदल दें, अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनर बने। शायद वो मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि हमें वो मिला है। और मुझे ये बिलीव है कि फॉर में सब कुछ हो सकता है, अगर आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो। दूसरा, मैम ने पूछा कि मैम लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेस क्या होता है। लोकल की हम बात करें, जैसे हम छोटे से छोटा, पहले तो मैंने बताया फॉर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आप बाहर कुछ करते हो, उसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आप एक शॉप, नॉर्मल शॉप ओपन करते हो अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ओपन करते हो। आपने एक शॉप ओपन करी है, 2.5 से 3 लाख के बिना हो सकती है। आपने पार्लर ओपन करा है, हो सकती है। आपने सूट की दुकान ओपन करी है, किसी से सूट लेके, तो भी आपको 50-60 हजार रुपए दे के लगा के लेना होगा स्टॉक, और वो स्टॉक बेच के आप शायद 5 हजार रुपए कमा पाओगे। और हो सकता है 1 साल तक वो आपकी शॉप चले ना चले। और मैंने गांव में विद इन 1 ईयर शॉप बंद होते देखे अपने बचपन से, बहुत सारी। ये इनकी ना चूड़ियों की दुकान चल रही है, फिर वो जल्दी ही बंद हो जाती है, मतलब साल के बाद देखते हैं। और जाट लोग जो होते हैं ना, वैसे मैं कास्ट वगैरह पे बात नहीं करूंगी, बट फिर भी एक बनिए होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। बट जो जाट लोग होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम भी घर पे बैठ के गाँव में चूड़ियां पहना दें, ये चीजें कर लें, सूट सील दें, बुटीक होते हैं। बट उनसे मैनेज ही नहीं होते, उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होती। इसकी वजह से उनका काम 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाता है। दूसरा, नेशनल बिजनेस होते हैं, लोकल। नेशनल बिजनेस होता है, आप सोचो, नेशनल बिजनेस है हमारा जियो का, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट्स। और इंटरनेशनल बिजनेस में आप कोई भी सर्च करके देख लेना, अरबों में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो हम नेशनल और इंटरनेशनल का नहीं सोच सकते, बट हमें लोकल बिजनेस भी अगर कोई करना है, खुद का स्टेबल चलाना है, पहली बात तो आइडिया ही अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर ओपन करा है तो पैसे होने चाहिए 2-2.5 लाख मिनिमम। और वो साल के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, ये अलग चीज है। इसीलिए तो बोलते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि मैं 6 साल से इस बिजनेस में हूँ। मतलब आप ये बिजनेस कर सकते हो, क्यों अच्छे से क्यों कर सकते हो, मैं बताती हूँ। आपको जीरो स्किल्स हैं, आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, आपको कैसे करना है ये नहीं पता, बट आपको यहाँ पे गाइडर, आपको ट्रेनिंग्स, आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको वो बनाते हैं, जो 1 लाख कमाने वाला इंसान के अंदर जो टैलेंट एंड स्किल्स होती हैं, आपको सपोर्ट किया जाता है। आपको यहाँ पे 5% काम करना होता है, 95% आपका काम करके दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लोग जल्दी और ज्यादा पैसा कमाते हैं, और जल्दी कामयाब होते हैं, जल्दी मिलियनर बनते हैं। ये एक रीजन है यहाँ पे कामयाब होने का। और बाहर तो आई डोंट थिंक सो, इम्पॉसिबल लगता है मुझे तो। सच में मुझे 6 साल हो गए फॉरएवर करते हुए, मुझे फॉरएवर से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो बाहर मैं, जहाँ पे 1-1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा पाऊंगी 5 साल देने के बाद भी। तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है। हाँ जी दीक्षा जी। जैसे मैम, जैसे कुछ फैमिली होती है ना, जैसे कोई मतलब पहले छोटी मोटी कोई कंपनी करते हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, भाग जाती हैं, कुछ दिन पैसा देंगी फिर चली जाएंगी, इन सब चक्करों में नहीं पड़ो। तो क्या मैम फॉरएवर वैसी है, अलग है? अलग है तो कैसे अलग है? हाँ, मतलब ये पूछना चाहते हो कि फ्यूचर में भी ये कंपनी रहेगी कि नहीं। ओके ओके। फॉरएवर कोई कंपनी अलग नहीं है, फॉरएवर का जो बेस है वो अलग है। और कोई भी चीज हो, जैसे चलने को तो नोकिया बहुत चलता था, बट बंद हो गई ना वो कंपनी। नोकिया उतना नहीं है अब डिमांड में। एक टाइम कितना था जब हर घर में नोकिया होता था, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो चला गया। दूसरा, हम जैसे पहले हम नहीं मानते थे कि पानी भी बिकेगा, वो बिक रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम सारी चीजें पोल्यूटेड है, जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जहर में सांस ले रहे हैं, इसीलिए। तो बात ये चीज है कि मार्केट में आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की डिमांड है कि नहीं। आज के टाइम 5G नेट की डिमांड है, इसलिए 5G चल रहा है। आपके बिजनेस की अगर इन फ्यूचर डिमांड है मार्केट में, तो वो चलेगा, बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो। फॉरएवर 160+ देशों में है, 48 सालों से है, सर्टिफाइड है, इतनी लीगल है, एथिकल है, डॉक्यूमेंट्स मिले हुए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि फ्यूचर में क्यों चलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कर रही है। और आप मान के चलो 2020 में, आप मुझे बता दें, आप खुद से सवाल करें
2020 में क्या इतनी बीमारी और बेरोजगारी थी जो 2026 में हम फेस कर रहे हैं? आज हर सेक्टर में, नीट कितना बड़ा एग्जाम होता है इंडिया का, उस सेक्टर में लोग हताश होके बैठे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सोचो, धरने पे बैठे हैं। इतना बुरा हाल है जहां पे लोगों को रोजगार की जरूरत है, और इतना बुरा हाल है कि हर घर में पांच लोग हैं तो 3 लोग बीमार हैं। इतना नहीं होता था उस टाइम 2020 में। तो जो बेरोजगारी और बीमारियां बढ़ रही है ना, इसी पे तो डील कर रही है कंपनी। जिन लोगों को हेल्थ चाहिए उनको हेल्थ शेयर करनी है, जिन लोगों को वेल्थ चाहिए उनको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ चाहिए, उनको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स दे सकते हो। जिनको पैसे कमाने हैं, हर घर में ग्रेजुएटेड बेरोजगार लोग बैठे हैं, जिनको पैसे कमाने, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। तो फॉरएवर बढ़ने का कारण ये नहीं है कि इतनी साल पुरानी, इतनी स्टेबल है, बिलियंस के एसेट्स हैं। इसका कारण ये है कि इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, और इसीलिए कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉफिट में है, सिंपल सी बात है, तो नहीं होगी बंद। आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, तो आप इस चीज से ना डरेंगे कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम, जैसे मैम आपने MR क्वालिफाई किया था मैनेजर रिट्रीट, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको अब कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अभी भी मैनेजर रिट्रीट चल ही रही है। उसको देख के मैं उसी में तो गई थी, मैनेजर रिट्रीट में जो अभी चल रही है। तो मैं जेन्युइनली बता दूं, बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अभी भी ना फिर से जितनी स्टोरी जिसने जो लगाई हुई है, जो वीडियोस लगाई हुई है, सब देखी। मैंने पूरा यूं ना, वो जो मैंने लाइफ उस टाइम जी के आई थी 3 से 4 दिन, वो मैंने पूरी री इमेजिन कर ली, रीन्यू हो गई कि हाँ यही जगह थी, यहाँ ऐसे गए थे, यहाँ बैठ के खाना खाया था, यहाँ घूमे थे, यहाँ वीडियो बनाई थी। मतलब वो एक जन्नत वाला एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आपको मैनेजर रिट्रीट्स पे जाना चाहिए। और मैनेजर रिट्रीट चल रही है, आप वीडियोस देखना, आपको डेली विक्की सर की कोई ना कोई वीडियो आ ही रही होंगी। आज तो मेरे ख्याल में लास्ट डे है मैनेजर रिट्रीट का, आज तो खत्म हो जाएगी, बट जो वीडियोस आपको लास्ट 3 डेज में मिली है आपको शेयर करेंगे पर्सनली। मतलब गजब का ऑप्शन होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम राजा रानियों की कहानियां सुनते हैं, मतलब ऐसे महल होते हैं, ऐसे रानियों को पंखे झुलाए जाते हैं, ऐसी मतलब ऐसे गद्दे होते हैं उन्हें मखमल मखमल के, और पैरों पे चलने के लिए भी मखमल का वो बिछाया होता है कालीन, है ना। तो मतलब वो लाइफ आपको दिल्ली पैलेस बेंगलुरु में देखने को मिलती है, मतलब मुझे तो मिली थी जेनुअनली, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैं हर सुपरवाइजर, हर एएस को एक चीज बोलती हूँ कि अ, अभी मेरी क्वालिफाई नहीं हुई है शिवम जी, मेरी हुई थी तब मैं गई थी, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्वालिफाई करनी पड़ती है ना वो। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो, मतलब बता नहीं सकते, जस्ट हम फील कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आप फील कर सकते हो, जिसमें आप लग्जरी फील कर सकते हो, वो हो सकता है आपके लिए 4CC पार्टी, जो हमारे ईगल क्लब की तरफ से मिलती है आपके फर्स्ट मैनेजर की तरफ से। सेकंड, आप 10CC रिट्रीट पे जा सकते हो, जो हमारी सितंबर में जाने वाली है। जो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो भी 10CC रिट्रीट क्वालिफाई कर सकता है और उस ट्रिप पे जा सकता है, जहाँ पे आपको लगभग 3 से 4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का, रहने का, ट्रैवलिंग सब आपके फर्स्ट मैनेजर की तरफ से दिया जाता है, आपको एंजॉय करवाया जाता है। तो मैं बोलूंगी अभी 10CC रिट्रीट पास में ही है, फिर तो शायद आफ्टर 6 मंथ्स आएंगी तो आप क्वालिफाई करें और आप उसका पार्ट बने। बाकी मैनेजर रिट्रीट में भी सब कुछ कंपनी बियर करती है। वहां पे 1 नाइट स्टे का जो रेंट है, 1 नाइट स्टे आप सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ, 41,000 चल रहा है अभी डिस्काउंट के साथ, 46,000 है वैसे। ओनली ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, लंच और डिनर आपको खुद अरेंज करना होगा, बट हमें ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ये सारी चीजें। 2 नाइट्स 3 डेज का वो होता है लेवल 2 एंड 1 वालों के लिए। 2 वाले 1+1 जा सकते हैं, 3 वाले भी 1+1 जा सकते हैं। मतलब आप अपनी फैमिली मेंबर, आप अपने फेवरेट पर्सन को लेके जा सकते हो वहां पे। तो ये एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होता है, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट ये बोलूंगी कि अचीव करने वाला जरूर है। आप अचीव करके ऐसी ऐसी ट्रिप्स का पार्ट बन सकते हैं जो हमें फॉरएवर देती है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप जन्नत वाली जिंदगी जीते हो फॉरएवर में। तो फॉरएवर बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है, जो हमें जस्ट हम फील कर सकते हैं एक लेवल के बाद, एक्सप्लेन भी नहीं होती है अच्छे से। तो ऐसा है, मैं यही बोलूंगी, आप अभी फोकस करेंगे, आप 10CC क्वालिफाई करें एंड उसका पार्ट बने। आप उसका 20-30% आप वहां पे फील करोगे 10CC ट्रिप पे, बहुत अमेजिंग होती है ईगल क्लब की 10CC ट्रिप पे। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम बिल्कुल। मैम जैसे आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलीनियर बने और आप टॉप 10 में भी आए, अपने 6 रैंक अचीव करी, तो आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम? फैमिली के फर्स्ट वो जो 2022 से 2023 का जो पीरियड था, मतलब हर महीने कोई ना कोई अचीवमेंट्स आ रही थी। और उसका कारण क्या था कि मैंने 2020 और 21
और लगभग लगभग 22 में भी बहुत मेहनत करी थी। मैं हर इंसान को बोलती हूँ 3 इयर्स आप इस बिजनेस को दो, 3 इयर्स आप डूब के इस बिजनेस को दो, देन आपको ये बिजनेस वो देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ना आपकी फैमिली ने सोचा होगा। तो मैं मैनेजर बनी थी मेरा 30 अगस्त 2021 को मैनेजर लेवल डन हो गया था। और उसी साल मार्च 2022 में मैं जो 21-22 का टाइम पीरियड था उसी के अंदर मिलियनर बन गई थी। मीनाक्षी मैम बाद में मिलियनर बने थे। इस चीज से मैं ये बताना चाहती हूँ, आप मेहनत करते हो, आप अपने अपलाइन से पहले मिलियनर बन सकते हो, पहले उनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, पहले उनसे 5 लाख कमा सकते हो। बात है कि आपके पर्सनल एफर्ट्स कितने हैं। मेरी सिस्टर मेरे अपलाइन है, जैसे कई बार बोलते हैं ऊपर ऊपर वालों को पैसा आता है, तो ऐसा नहीं है, आपके एफर्ट्स पे कंपनी पैसा देती है। आप अपने गाइडर से भी ज्यादा जल्दी मैनेजर बन सकते हो, ज्यादा जल्दी सीनियर मैनेजर बन सकते हो, सोरिंग बन सकते हो, और लाखों में अर्न कर सकते हो, अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा सकते हो। आज आप शुरू करते हो, आपसे पहले जैसे मैं 6 साल पहले आई थी, मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, बट पैसे आप ज्यादा कमा सकते हो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं तो। मिलियनर बन के बहुत अच्छा लगा था। मैं सुनती थी कि मैं मेरी आ, मतलब मैं सुनती थी कि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलियनर बना, तो मैं ये फील भी करती थी कि अब मैं भी बनूंगी। तो मैं पहले मतलब विद इन 2 ईयर ही बन गई थी दीक्षा जी, मुझे ज्यादा टाइम लगा ही नहीं था। तो मुझे पूरा 2 साल का टाइम लगा था कि मैं मिलियनर की लिस्ट में आ गई थी। हाँ जी दीक्षा। मैम जैसे अपन, आप अपने 5 टिप्स बताइए मैम। इतने सारे पर्सन सुन रहे हैं, कहने को आप मतलब 2-3 हज़ार रुपए के लिए आई थी, अब यहाँ पे आप मिलीनियर भी बन गए यहाँ पे। तो जो 5 टिप्स सक्सेस के, यहाँ पे वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं, इतने ऊपर सीनियर मैनेजर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप मैम प्लीज 5 टिप्स बताइए सब। पहली बात तो कोई भी काम में आगे जाने के लिए हमें स्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो नेगेटिव लोगों की ना सुने, उन लोगों को इग्नोर करें जिनके जैसा आप नहीं बनना चाहते, उन लोगों को फॉलो करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसी लाइफ आप चाहते हैं। तो पहला तो स्टार्ट ही करें उन लोगों को देख के। दूसरा आप उसके लिए हार्ड वर्क करें, कि बिना हार्ड वर्क के कोई भी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ हार्डवर्क के बाद भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट फॉर एवर की मैं गारंटी ले सकती हूँ, प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ आप ले सकते हो। थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपने गाइडर जो भी आपको यहाँ पे गाइड करें उस पर 100% ट्रस्ट करें। दूसरा, खुद पे पूरा ट्रस्ट करें। थर्ड, कंपनी पे पूरा का पूरा ट्रस्ट करें। 100% विश्वास के साथ आप इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। बिना भरोसे की कोई भी चीजें नहीं हो सकती। मुझे भरोसा था, इसीलिए मैं कामयाब हो पाई। और 3 टिप्स ही है मेरी तरफ से। 5 तो मैं नहीं दे पाऊंगी। और यही है कि आप ये 3 टिप फॉलो कर लेना, आप ग्रो कर जाओगे। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, मिलके मेहनत करेंगे, बहुत चीजें अचीव करनी है। अभी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया शिवम जी का कि फर्स्ट पे आउट कितने दिन में आता है। जिस दिन आप काम शुरू करते हो, वैसे 15 तारीख को इसमें अकाउंट में इनकम आ जाती है, 13 को भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है। अगर 15 को छुट्टी है, 13 को छुट्टी है, 12 को छुट्टी, सॉरी 15 और 14 को छुट्टी है, तो 13 को भी आ सकती है आपके अकाउंट में इनकम। आप जितना एफर्ट्स 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक करते हैं, मतलब महीने में 30 डेज है, 31st डेज है, जितना एफर्ट्स आप करते हैं, जितना आप आपका वर्क होता है, उसी के बेसिस पे आपको इनकम देती है कंपनी, पे आउट देती है, बोनस देती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा फर्स्ट इनकम, मैंने 25 दिसंबर को अपना काम शुरू करा था, और 5 डेज में मैंने जो वर्क किया, जिसके हिसाब से मैंने 6,003 रुपए का मेरा फर्स्ट चेक था। तो मैं नहीं बोलूंगी जैसे मैंने मिलियनर का बता दिया, लाखों का बता दिया, कि मेरे हाईएस्ट चेक 2,40,000 तक रहे हैं, मतलब मेरा हाईएस्ट चेक 2,40,000 रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आते ही हो जाएगा ये। बट हाँ, शुरुआत देखो हजारों से ही होती है। तो ये ना सोचे कि आते ही बहुत कुछ हो जाएगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप एफर्ट करते हो तो एक टाइम के बाद, एक टाइम एंड एफर्ट्स देने के बाद आपका बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है। हाँ जी दीक्षा जी। जी मैम बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। लगभग 1 आवर आपने अपना टाइम दिया। बाकी ऑलमोस्ट सारे पर्सनों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। इतने ही सवाल होते हैं जब अपन स्टार्ट कर रहे होते हैं, इतने ही डाउट होते हैं, इतने ही ऑलमोस्ट। फिर भी अगर आपका कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन रह सकता है, तो जिस पर्सन ने आपको ये बिजनेस शेयर करा, आप उससे पूछ सकते हो, आपको क्लियर करेगा। और अगर आप अपने जो 8:20 और 4 PM के सेशन होते हैं ना, वो आप ध्यान से लगाओगे ना, तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। पता सवाल किसके मन में रहते हैं? जो सेशन लगा रहे हैं फोन में, जेब में पॉकेट में फोन रखा हुआ है, सेशन लगा रहा है, पीछे घर वाले चिल्ला रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तब तब आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, वरना इतने वंडरफुल सेशन होते हैं अपने, है ना। तो बाकी आप बिल्कुल। सब स्टार्ट करना, इंटरव्यू क्वालिफाई करना। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो अपने इंटरव्यू की आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना, ताकि आप अपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओ, और अपनी जर्नी स्टार्ट करना।
कोड आपको मैं दे देती हूँ, ऑल डाउट क्लियर। और खूब मेहनत करना, सब लोग स्टार्ट करना। सही बात है दीक्षा जी की, फर्स्ट तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करना ही पार्ट है, वो आप क्वालिफाई करें। बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में। आप स्टार्ट करना और अपने गाइडर के पास कोड सबमिट करवा के आज का सेशन कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो आप उस इंसान के साथ शेयर करना पर्सनली, जो आपको दिल से फील हुआ कि हाँ ये चीजें मुझे लगी मैम कि हाँ ये मुझे अचीव करना है इन फ्यूचर।